राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर रोक, बहाल होगी सदस्यता। जी आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि खुद शिकायतकर्ता पूर्णेश का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भूताला है। फिर ये मामला कैसे बन सकता है? सिंघवी ने कोर्ट को ये भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई है। इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत को ये बताया कि हाई कोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए। जस्टिस गवई बोले, लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है। जिस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि ट्रायल ने अधिकतम सजा तो दी है, इसका जो कारण है वो विस्तार से नहीं बताया गया। जस्टिस गवई ने आगे लिखा, ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। ट्रायल जज ने लिखा कि सांसद होने के आधार पर आरोपी को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती। आदेश में काफ़ी नसीहत भी दी गई है। गुजरात से इन दिनों काफ़ी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं। चलिए आपको बता दें, महेश जेठमलानी ने कहा कि राफेल केस में भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा था। बाद में उन्होंने कोर्ट में ये जवाब दिया था कि वे चुनावी प्रचार के दौरान उत्तेजनावश ऐसा बोल गए, यानी तब भी सीधे गलती मानने की बजाय उस पर तर्क देने की कोशिश की गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि आखिरकार कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा कि राहुल की अपील सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, इसीलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया। 2 साल की सजा के चलते राहुल जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आ गए। अगर उनकी सजा कुछ कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी का बयान अच्छा नहीं था। सार्वजनिक जीवन में बयान देते समय संयम बरतना चाहिए। राहुल गांधी को फौरी राहत। राहुल गांधी को दी गई ये राहत फौरी राहत है। अगर सेशन कोर्ट 2 साल की सज़ा सुनाता है तो ये अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी, लेकिन अगर राहुल गांधी को बरी कर देता है या सज़ा को घटा कर 2 साल से कम कर देता है तो सदस्यता बहाल रहेगी। वहीं राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में मिली राहत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की जीत हुई। वायनाड के नागरिकों की जीत हुई। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश बेनकाब हुई। लोकतंत्र के मंदिर में फिर गूंजेगी आम जन की बुलंद आवाज। सत्य और साहस के प्रतीक बन गए हैं राहुल गांधी। मोदी सरकार और बीजेपी के लोग वही काम करें जिसका उनको जनादेश मिला है। अपने वादों को निभाने में वो 1 दशक से विफल रहे हैं। संसद और सड़क तक जारी रहेगा जनता के सवालों पर संग्राम। वहीं सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। भाजपा की नकारात्मक
राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। वहीं इसी बीच एक बड़ा सवाल, क्या इस सत्र में संसद में दिखेंगे राहुल गांधी? तो चलिए आपको बताते हैं। निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी कि वायनाड की सीट खाली है। अब इसे वापस लेते हुए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी कि पुरानी अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसमें एक दिन भी लग सकता है और एक महीना भी। फिलहाल इस खबर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर इंस्टा पेज पर हमें देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर करें।